ये बात है। हम में से तो कोई भी नहीं बोला बादशाह सलामत। मुंतखब वजीर आजम की कारकर्दगी के बारे में बताया जाए। हम दाद देते हैं आपकी सोच पर बादशाह सलामत। जो शख्स काउंसलर बनने के लायक नहीं था, आपने वजीर आजम बना दिया। जो बाप नहीं सही तरह बन सका, आपने उसे वजीर आजम बना दिया। शुरू के जमाने में जो मुर्गा नहीं सही तरह बन सका, उसे आपने वजीर आजम बना दिया। अरे बेवकूफ, ये सलाहियत सिर्फ अल्लाह ताला ने बादशाह सलामत को ही दी है, वरना ये वजीर आजम बड़ा गर्म जैसा मुंह है इनका। बादशाह सलामत को ये बताया जाए कि मुंतखब वजीर आजम कुछ काम भी कर रहे हैं या नहीं? अभी तक तो अपने घर के काम कर रहे हैं मलका आलिया। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है बादशाह सलामत कि वो सबसे पहले उठ के घर का सौदा सलफ लाते हैं, फिर मुल्क के बारे में सोचते हैं। मुल्क के अब तक क्या काम किए हैं मुंतखब वजीर आजम ने? अभी तक तो मुल्क के हर बंदे को ये यकीन दिला रहे हैं कि मैं मुल्क का वजीर आजम हूँ। पर कोई मानने को तैयार ही नहीं। गुस्ताख, हमारे बनाए हुए वजीर आजम को जो नहीं मानेगा, हम उसका सर कलम कर देंगे। मुंतखब वजीर आजम की सबसे अच्छी बात बताई जाए। हरी मिर्ची और मरूद बड़े शौक से खाते हैं वो। बादशाह सलामत, सबसे अच्छी बात उनमें ये पाई गई है कि वजारत का ओहदा संभालते ही वो मज़ारे कायद पे नहीं गए, बल्कि सीधे अपने इत्तेहादियों के घरों में उनका शुक्रिया अदा करने गए हैं। माशाअल्लाह, मुंतखब वजीर आजम इतने समझदार होंगे हमने कभी सोचा भी ना था। ये तो कुछ भी नहीं बादशाह सलामत। मुंतखब वजीर आजम अवाम के सामने झूठी कस्में खाकर लोड शेडिंग खत्म करने का यकीन तक दिला रहे हैं। झूठी कस्में खा रहे हैं? वल्लाह, मुंतखब वजीर आजम का शजरा कहीं ना कहीं हमारे खानदान से जरूर मिल जाएगा। मुंतखब वजीर आजम ने अब तक कोई सच भी बोला है या नहीं? जी मलका आलिया, एक बात वो बिल्कुल सच कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मैं खत नहीं लिखूंगा। हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं। अवाम भी कुछ उम्मीदें रखती है नए वजीर आजम पर बादशाह सलामत। अवाम की उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए तो हमने ये वजीर आजम मुंतखब किया है। तो बादशाह सलामत, हम में से ही किसी को वजीर आजम चुन लेते आप। और अगर हम में से कोई वजीर आजम बन नहीं जाता तो कम से कम दाल रोटी तो सस्ती हो जाती। खबरदार, अगर दाल रोटी सस्ती हो गई तो इस मुल्क में रहने वाला हर शख्स बादशाह बन जाएगा। हम अकेले बादशाह सलामत रहना चाहते हैं। बादशाह सलामत को मुल्की हालात से आगाह किया जाए। एक बात बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रही है। तो फिर ना कहो। हद दे दो। आप क्या कहना चाहते हैं वजीर खास? सलाला चेक पोस्ट जैसा वाकया एक बार फिर रोनुमा हुआ है बादशाह सलामत। खुलकर बताएं, क्या वाकया रूनुमा हुआ है? हमसाया मुल्क बादशाह सलामत हमारे मुल्क में बड़ी महारत से खूनी खेल खेल रहा है। चंद दिन पहले हमारी एक फौजी चौकी पर फिर हमला हुआ है, जिसमें हमारे चंद सिपाहियों के सर कलम कर दिए गए। कोई बात नहीं, हमसाया मुल्क हमें इसकी कीमत अदा कर देगा। बादशाह सलामत की सल्तनत में हर चीज की कीमत है। अपनी कीमत बताएंगी मलका आलिया? ये मलिका है, वो इत्तेहादियों का वोट नहीं जो बिक जाए। ये तो अनमोल। यहाँ हम भी बिकते हैं, कोई खरीदार तो आए। पुराना लोया किन्ने लाना है? बेवकूफ, बादशाह सलामत को जलाकर इनकी चंबल की दवाई बन सकती है। छापा छापा। क्या हो गया भाई? और भाई फेंकता ही रहेगा कि बांटेगा भी?
बता बादशाह अंदर फेंकूं या बाहर फेंकूं? मैं तो कह रहा हूँ बादशाह को दरबार से बाहर फेंक दे। जिधर मर्जी फेंको बादशाह को, बेगम इधर फेंको। ये चीज है इनकी, सोने को असली। 1000 रुपए की बेगम फेंको यार, मेरे वाली तो मेके गई है। हैं? KFC वाले बाबे का छोटा बेटा? अल्लाह झूठ ना बुलाए, आपको कहीं देखा है? बच्चों के स्कूल के सामने लच्छे बेचते हुए देखा है। अरे नहीं मुशीर साहब, मेरा ख्याल है आपने इनको नहर पे कच्छे बेचते देखा है। मेरा तो ख्याल है मंडी मुआशिया में ये बच्चे बेचता नजर आता है। नहीं नहीं, आपने इन्हें सूरी अंदरसे बेचते हुए देखा होगा या कहीं जमीर बेचते हुए देखा होगा। हसरत काल उनमें भी लोकल काल। और कल ही आए हो कि कोई और भी आया है नाल? वैसे है कौन ये गरीब का बाल है, इतने छोटे कद का सरदार? मेरा ख्याल है चाइना का सरदार है ये। मेरा ख्याल है किसी ने कच्चा कच्चा ही तोड़ लिया। कच्चा कच्चा तोड़ लिया? ये सरदार है कि करेला? छोटे बड़ोगे वजीरो, जब मैं अपना तारफ करा दे ताड़े पैर थलो जमीन निकल जानी। सौ गुरु दी। वाह जी वाह, करेला वाकई कड़वा होता है। और सरदार जी, ये करेले इतने कड़वे क्यों होते हैं? करेले जो होते हैं। और बसो बस करेला नहीं आखना मनु किसी ने। मेरी जनानी ने करेला आके सी ते नाम सिंह ने ब्याह दी सी, उन्होंने बच्चे मैनू मामू आंदे आ। वाह जी वाह, और सरदार जी आप तो शक्ल से गैरतमंद लग रहे हैं। मैंने कहा जी, अगर आपकी कोई और बीवी है तो मैं एक दो बार करेला कहूँ। और सरदार जी अपना तारुफ तो कराएं, अब हैं कौन? वो सिर्फ बादशाह सलामत दे खास मेहमान। सौ गुरु दी। हैं जी खास मेहमान? आप बादशाह सलामत के ससुर हैं? ओ साई दिया, ये मन सुना क्या मैं तेरी जुबान खींच लूं? चलो ससुर नहीं तो साले होंगे। ओ मैं मनमोहन सिंह का मुशीरे खास दातरी सिंह। फिर तो वाकई आप खास मेहमान हैं। आप खड़े क्यों हैं? यहाँ तशरीफ रखें। पता लगा या मोड़ी दे हो? माफी चाहते हैं जी, आप जैसे तो यहाँ पहाड़ी बकरे होते हैं। 7 साल का सिख थे, एडी दाढ़ी। मुझे तो छोटी सी सिखड़ी लगती है।